सत्यं सत्सु सदा धर्मः, सत्यं धर्मः सनातनः। सत्यमेव नमस्येत, सत्यं हि परमागतिः। सदा सत्यवादिनः सत्यव्रतधारिणः प्रियवीक्षकाः, वार्तावल्याः नूतनमङ्कमादाय पुनरुपस्थिताः वयं भवतां समक्षम्। अहं दीप्तिः स्वनमनाञ्जलिं प्रत्यर्पयामि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। मया सह च वर्तते नीतीशः। अयि संस्कृत समाराधकाः प्रिय प्रेक्षकाः, ममापि स्वीकुर्वन्तु सादरम् अभिनन्दनम्। दीप्ते, बाल्यकालादेव सत्यं वद, सत्यमेव जयति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् इत्येताः उक्तयः अस्मान् प्रेरयन्ति सत्यधर्मपालनाय न वा? आम्, यतः मानवधर्मः एव सर्वश्रेष्ठः नीतीश। अथ कः न जानीयात् यत् सत्यं विना न कश्चनपि नरः शोभते इति। न केवलं सत्यवचनाय अपि तु अन्येषां बहुविधगुणानां समर्जनाय किं वा तैः सह आत्मयोगाय च सर्वदा सर्वैः प्रयासरतैः भाव्यम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है। शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी को ही श्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी को ही श्रेष्ठ समझा जाता है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। A yogi is superior to the ascetic, superior to a person of learning, and even superior to the performer of rituals. Therefore, O Arjun, strive to be a yogi. सर्वथा सत्यं योगी जनानां श्रेष्ठतां मनसि निधाय युक्त युञ्जान योगी भवितुं प्रतिजनं प्रयतेत। वार्ता जगता अपि वयं प्रतिपलं भवामः युक्ताः एव, सम्प्रति भवामः युञ्जानाः अपि तदर्थम्। प्रधानमंत्री मोदिनः द्वितीय कार्यकालक्रमे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य अभवत् विस्तारः। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः औपचारिक विस्तार समारोहे 15 केन्द्रस्तरीयेभ्यः 28 राज्यस्तरीयेभ्यः समग्रतः 43 संख्याकमन्त्रिभ्यः पदगोपनीयतायाः शपथं प्रापितवान्। नूतनमन्त्रिषु अश्विनी वैष्णवाय रेल सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्रालयः, धर्मेन्द्र प्रधानाय शिक्षा मंत्रालयः, मनसुख मांडविया इत्यस्मै स्वास्थ्य मंत्रालयः, ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यस्मै नागरिकोड्डयन मंत्रालयः, अथ च अनुराग ठाकुराय सूचना प्रसारण मंत्रालयः प्रदत्तं गताः। तावत् किरेन रिजिजुः विधि न्याय मंत्रालयं, पशुपति पारसः खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयं, आरपी सिंहश्च अयस्क मंत्रालयं निभालयिष्यति। विदेश व्यवहार मन्त्रिणा एस जयशंकरेण स्वीय रूस देशयात्रावधौ मास्को स्थितम् आईमेमो इत्याख्यं संस्थानं सम्बोधितम्। इह तेन देशद्वय सम्बन्धः अतीव महत्वपूर्णः इति प्रख्याप्य स्पूतनिक इति कोरोनारोधि सूच्यौषधस्यापि प्रयोगः जगते अनिवार्यः प्रतिपादितः। पक्षद्वयतः मन्त्रिद्वयोपस्थित्यां वार्ता सम्पादनाय देशद्वयं तत्परम्। एतद् वर्षान्ते च वार्षिकं भारत रूस शिखर सम्मेलन समायोजनं सम्भाव्यते। अभियांत्रिकी विषयस्य संयुक्त प्रवेश परीक्षायाः मुख्यचरणार्थं लम्बित परीक्षा दिनाङ्कानाम् अन्ततः अभवत् घोषणा। साम्प्रतं तृतीय चरणस्य परीक्षा अस्य मासस्य 20 दिनाङ्कतः 25 दिनाङ्कं यावत्, अथ चतुर्थ चरणस्य परीक्षा अस्य एव मासस्य 27 दिनाङ्कतः ऑगस्ट मासिकं 2 दिनाङ्कं यावत् समायोज्येत। तावत् एतत् परीक्षाकेन्द्राणां संख्या अपि 34,300 सुनिश्चितीकृता। संयुक्त राज्य अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन अफगानिस्तानतः ऑगस्ट मासान्तं यावत् स्वदेशस्तरीय सैन्याभियानं साकल्येन अवरुद्धुम् अस्ति समुद्घुष्टम्। अपरत्र ब्रिटेन देशीय प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉन्सन इत्यनेन दशकद्वयतः स्वदेशस्य आधिकारिकं तत्रत्य संस्थितिविषयं समापयितुम् अस्ति प्रख्यापितम्। टोक्यो ओलिम्पिक चिरात् प्रतीक्षमाणा क्रीडा प्रतियोगिता इयं साम्प्रतं विना दर्शकोपस्थितिं स्यात् समायोजिता। जापानस्य प्रधानमन्त्रिद्वारा राजधान्यां टोक्यो नगर्याम् आपत्कालपरिपालनस्य घोषणायाः पश्चात् अयं निर्णयः गृहीतः। एतस्यै ओलिम्पिक क्रीडायै भारतीयदलं तावत् एतस्य मासस्य 17 दिनाङ्के टोक्यो नगरीं प्रति स्यात् प्रस्थितम्।
भारतीय चलच्चित्र जगतः ट्रेजेडी किंग इत्येवं प्रसिद्धिं गतः सुप्रसिद्धः अभिनेता दिलीप कुमारः मुम्बईनगरे हृद्रोधकारणात् दिवं प्रयातः। राजकीय सम्मानपुरस्सरं मुम्बईनगरस्य जुहु क्षेत्रे जातः तदीयः अन्त्येष्टिसंस्कारः। राष्ट्रपतिम् उपराष्ट्रपतिं प्रधानमन्त्रिणं च समेत्य अन्योन्य गण्यमान्येभ्यः तदीय निधनम् आलक्ष्य प्रकटितः शोकः। नीतीश, कथं न जानीयात् संस्कृतानुरागी संस्कृतसेविनं केवी सम्पत्कुमारवर्यम्। तम एव सम्पत्कुमारवर्यं यः पद्मश्री सम्मानेन अलङ्कृतः 31 वर्षेभ्यः च निरन्तरं सुधर्माख्यायाः दैनिकसंस्कृतपत्रिकायाः कार्यभारं निभालयन् आसीत्। आम्, असौ एव संस्कृतसेवी मनस्वी च सम्पत्कुमारः अचिरात् दिवं प्रयातः। नूनं संस्कृतजगते महती क्षतिः। सुधर्मा संस्कृत भाषायाः अद्वितीयम् एतादृशं वार्तापत्रं यद् हि संसारे सर्वाधिकं पठ्यते। मोदस्थानं यत् सुधर्मा इत्येतत् वार्तापत्रं विगतेभ्यः 51 वर्षेभ्यः अनारतं प्रतिदिनं प्रकाश्यते। परं जून मासस्य 30 दिने एतादृशी सूचना आयाता यया सर्वे संस्कृतप्रेमिणः सुधर्मा पाठकाश्च शोकाकुलाः सन्ति। इदं हि तद्दिनम् आसीत् यदा सुधर्मा वार्तापत्रस्य सम्पादकः प्रबन्धकश्च केवी सम्पत्कुमारः स्वकीय नित्य दिनचर्यानुसारं संस्कृतवार्ताः सम्पादयन् आसीत्। तस्मिन् एव कालखण्डे दौर्भाग्यात् हृदयाघातकारणेन तस्य देहावसानं जातम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सर्वप्रथमं संस्कृत जगतः वरिष्ठ पत्रकाराय दिवंगताय केवी सम्पत्कुमाराय ट्वीट सन्देशमाध्यमेन श्रद्धाञ्जलयः अर्पिताः। किञ्च तस्य पत्नीं प्रति दुःखमये काले सहभावम् उल्लिख्य गभीरः शोकः प्रकटितः। नूनं सुधर्मा संस्कृतपत्रस्य नियमितपाठकेभ्यः केवी सम्पत्कुमारस्य प्रयाणम् इदम् अत्यन्तं प्रपीडकम्। सुधर्मा संस्कृत दिनपत्रिकायाः भूतपूर्व सम्पादकः श्रीमान् केवी सम्पत्कुमार महोदयः पित्रे सुधर्मायाः संस्थापक सम्पादकाय श्रीमते वरदराज अय्यङ्गार्य महोदयाय वचनं दत्तवान् आसीत् यत् अहं सुधर्मा पत्रिकां प्रतिदिनं निरन्तरं सञ्चालयिष्यामि इति। तदनुगुणं श्रीमान् सम्पत्कुमार महोदयः धर्मपत्न्या विदुष्या जयलक्ष्मी महोदयया सह मिलित्वा 30 वर्षाणि यावत् अजस्रम् एकमपि दिनम् अविहाय संस्कृत दिनपत्रिकां सञ्चालितवान्। सुधर्मा सम्पादकस्य अत्यन्तं मृदुस्वभावयुतस्य सरलसज्जनस्य सम्पत्कुमारवर्यस्य अकालिकनिधनेन वयं सर्वे सुधर्मा परिवारस्य जनाः नितान्तं दुःखम् अनुभवामः। स्वस्मै स्वल्पं संस्कृताय सर्वस्वम् इति या उक्तिः अस्ति तस्याः उक्तेः स्पष्टं निदर्शनम् आसीत् श्री सम्पत्कुमारवर्यः। अधुना पत्रिकेयं 21 राष्ट्राणि प्रत्यहम् अन्तर्जालद्वारा प्रसार्यते इत्यस्य सम्पत्कुमार एव एकमेव मूलकारणं भवति। अवधेयम् इदं यत् एतस्य दैनिक संस्कृतपत्रस्य अनवरतप्रकाशनकाले एतादृशः अपि समयः आगतः आसीत् यदा वार्तापत्रमिदम् आर्थिकाभावकारणेन पूर्णतया पिहितद्वारोन्मुखम् एव आसीत्। परं केवी सम्पत्कुमारेण पत्न्या केएस जयलक्ष्मी वर्यया च स्वसत्सङ्कल्पेन संस्कृतसेवाव्रतसम्बलेन च अद्यावधि सुधर्मा इत्येतत् दैनिकसंस्कृतपत्रम् उज्जीवितम् एव। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। साधु पुण्यात्मना सम्पत्कुमारेण नूनम् आधुनिकः युववर्गः संस्कृतपठनाय संस्कृतौषधसेवनाय च अभिप्रेरितः। संस्कृतायाः भारत्याः आकाशे दीप्तिमयी स्थास्यति तदीया कीर्तिः। दीप्ते भारतजागरणाय तु एकः अन्यतमः योगगुरुः अपि सततं प्रयासशीलः। अहं मन्ये यत् भवान् अस्माकम् अग्रिमस्य प्रभागस्य कृते अधिकः उत्सुकः अस्ति। तर्हि केन अलङ्क्रियते अद्यतनं साक्षात्कारातिथित्वम् इति स्वयं स्पष्टयतु।
अस्तु स्पष्टयामि। दर्शकाः, अद्यतने त्रिज्या प्रभागीये साक्षात्कारक्रमे पद्मश्रीः इत्युपाधिना अलङ्कृतः भारतश्रीः इति विशिष्टोपाधिना च सम्मानितः योगाचार्यः श्री भारतभूषण योगिवर्यः विराजते। स्वामी जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, आप तो पिछले कई दशकों से योग को जनसाधारण तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, तो जब आपने शुरुआत की तो परिस्थितियां कैसी थी? हाँ, मेरा जन्म के साथ ही योग जुड़ा हुआ है, और जन्म ही नहीं बल्कि क्योंकि हम कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो पुनर्जन्म यानी इससे होने से पहले जो पूर्व जन्म था, मैं तो सोचता हूँ कि वहां से ही यात्रा चल रही होगी, जो इस जन्म में आंखें खुली ऐसे माता पिता की गोद में, जहाँ पर योग का, संस्कृति का, देश प्रेम का वातावरण पहले से ही तैयार था। तो मुझे तो सिर्फ अपनी यात्रा आगे चलानी थी, और ईश्वर की कृपा से वो बहुत अच्छी चल रही है। तो उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि योग साधना वो विषय है जो परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य व्यक्ति को दे देता है। क्योंकि योग से हमको दृष्टि मिलती है, और जब दृष्टि मिलती है तो फिर तो सृष्टि उसके अनुरूप ही बदलती चली जाती है। जी स्वामी जी, आज योग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहा है, लेकिन जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके मन में अभी भी एक समस्या है कि आखिर शुरुआत किस तरह से करें, तो उसके लिए क्या समाधान है? देखिए, शुरुआत तो स्वाभाविक है कि हम जिस स्टेशन पर खड़े हैं हमारी यात्रा वहीं से शुरू होनी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारी बातें परोस देते हैं, लेकिन जितना पात्र है भरेगा तो उतना ही। तो इसलिए हमारे योग दर्शन में ये बात कही गई कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यते, योग की साधना गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से ही करनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में कितना भी हो, लेकिन उसमें पहला सूत्र यही होता है कि हम जहाँ खड़े हैं, कोई शोक के स्तर पर खड़ा है, कोई रोग के स्तर पर खड़ा है, कोई तनाव के स्तर पर खड़ा है, और इस समय तो कोरोना की विभीषिका से हम लड़ रहे हैं, तो हम संग्राम के स्तर पर खड़े हुए हैं। जब अर्जुन संग्राम के स्तर पर खड़ा हुआ है महाभारत में, तो वहां पर योग के आसन काम नहीं आएंगे, वहां पर योग का दर्शन काम आएगा, प्रदर्शन भी काम नहीं आएगा। तो कृष्ण ने सीधे सीधे उसकी आत्मा को छुआ, उसकी चेतना को छुआ, और एक कायर बन गए बहादुर को दोबारा से उन्होंने महान योद्धा बना दिया। तो जो हमारे दर्शक हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, और वो तमाम दर्शक जो अपनी दिनचर्या में इस तरह से उलझे हुए हैं कि उन्हें शायद योग की तरफ बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो उन लोगों के लिए क्या कोई आप एक छोटा सा योग का कैप्सूल दे सकते हैं? आप देख पा रही हैं कि वो उलझा हुआ है, वो तो सोच रहा है मैं मजे में हूँ और बस थोड़ा सा योग और मिल जाए तो ठीक है। उसको मतलब जिस भी कार्य को करना है तो फिटनेस लेवल हमारा अच्छा होना चाहिए, और फिटनेस लेवल हमारा मतलब जो शरीर के स्तर पर है वो ये है कि हम निरोगी हों, ऊर्जावान हों, और जो दुनिया में चाहिए व्यक्ति को सुंदर हो। सुंदर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम परम सुंदर परमात्मा की संतान हैं, तो हमें सुंदर होना जरूरी है। हमें आनंदित होना भी जरूरी है क्योंकि हम परम आनंद रूप परमात्मा की संतान हैं। तो मूल की तरफ हम बढ़ते हैं। जब जैसा हमारा दाता है जन्मदाता, तो वैसा ही हम बनना चाहते हैं। हम उसी की तरह विराट बनना चाहते हैं, हम उसी की तरह से सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं, हम उसी की तरह से सुंदर बनना चाहते हैं, हम उसी की तरह से हमेशा रहना चाहते हैं। ये हमारी छोटी इच्छा नहीं है, ये हमारा अधिकार है। बस दृष्टि विकसित होनी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि दृष्टि विकसित होनी जरूरी है। तो आज की परिस्थिति में व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा कि माँ जानती है बच्चे को क्या देना चाहिए, तो आज की परिस्थिति में आपके माध्यम से हम वो चीजें लोगों को दे सकते हैं जो उन्हें तत्काल चाहिए, क्योंकि तत्काल वो अगर राहत में आ जाएगा तो वो आगे की बात सोचेगा, वरना तो वो उलझा का उलझा रह जाएगा।
तो तत्काल में उसको चाहिए कि उसको सांस लेना आ जाए, पहली बात। दूसरी चीज है कि उसके जो ऊर्जा चक्र हैं, यानी हमारी स्पाइन जिसको कहना चाहिए, तो वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी हमारी 24 वर्टिब्रास हैं रीढ़ की हड्डी में, तो वो 24 वर्टिब्रास जो है वो चेतन रहे, जिससे कि उनसे जुड़े हुए ऊर्जा चक्र हमारे ठीक रहें और उनसे जुड़े हुए सारे स्नायु तंत्र जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें। कोई जरूरी नहीं कि वो रिगरस एक्सरसाइज करे, कोई जरूरी नहीं कि वो सूर्य नमस्कार करे। जितने भी लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो सब सांस ले रहे हैं, इसलिए योग की शुरुआत श्वास से। दूसरी चीज, वो खड़े हैं या बैठे हैं, दोनों ही स्थिति में उनकी रीढ़ उससे। तीसरी चीज उनकी है उनके फेफड़े और हृदय, वो ठीक से काम करें। और सबसे बड़ी चीज है उनकी प्राण शक्ति। तो आज की परिस्थिति जो कोरोना की है, और दुनिया के पास में कोई कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन भी नहीं थी, तो उस समय भी सबकी उम्मीद ये थी कि भारत से हमें कुछ मिले। और क्योंकि योग की बहुत चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों ने उस समय प्रयास करके योग का ही प्रोटोकॉल सबसे पहले दिया। आज का जो समय है, जो कोरोना काल और कोरोना का जो संक्रमण का काल है, इसमें चारों ओर अगर हम देखें तो बात होती है इम्यूनिटी की, किस तरह से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। तो जैसा आप बता रहे हैं, योग इसमें किस तरह से सहायक होता है? क्योंकि आप आमतौर पर हर व्यक्ति आसनों के बारे में ही जानता है, उसके बारे में ही बात करता है। जी बिल्कुल। तो वो सोचते हैं शायद आसनों में ही सब कुछ मिल जाए। आसन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में जो हमारे प्राणायाम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और खासतौर से पुराने समय से ऋषियों ने हमको दो चीजें दी, ओंकार ध्वनि और शंख ध्वनि। ये दो ध्वनि वो हैं जो हमारी तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो हमारे आसपास भी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाते हैं और पॉजिटिविटी को भी बढ़ाते हैं। ओंकार ध्वनि में दो चीजें हैं खासतौर से मैं बता देना चाहता हूँ। पहली है कि अ की ध्वनि, जहां से हम शुरू करते हैं नाभि से, पूरा सांस भरेंगे, फेफड़ों में सांस भरेगा, लीवर के ऊपर एक्सपेंशन होगा, नाभि के ऊपर उसका एक्सपेंशन होगा, और फिर घड़ा भरने के बाद जब हम अ की आवाज करेंगे तो नाभि से लेकर के और कंठ पर्यंत उस आवाज से जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे शरीर के अंदर एस्प्रिन की कमी पूर्ति करता है। जब आप कार्डिक अरेस्ट हो रहे हैं लोगों को, तो उनको सबसे पहले डॉक्टर जी जो हैं वो देते हैं वे खून पतला रहे और खून इनका बहता रहे शरीर के अंदर, ताकि कोई ब्लॉकेज ना हो। तो एस्प्रिन उसके लिए तत्कालिक मेडिसिन वो लोग दे देते हैं, और भी आयुर्वेद में भी ऐसी चीजें दे हैं। तो लेकिन उसकी पूर्ति केवल हम इस ध्वनि से कर लेते हैं पूर्ति। तो ओंकार ध्वनि करेंगे तो अ की ध्वनि हमें एस्प्रिन की प्रतिपूर्ति करेगी। और फिर जो टेंशन और भय हमारे अंदर है, उसके स्थिति में क्या करते हैं मेडिकल साइंस के लोग, बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, वो आपको ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं कि भाई ये राहत से थोड़ी देर आराम पा लो। तो उसके लिए जो इसकी माँ की ध्वनि है, रुदन वाली ध्वनि जिसको हम कहते हैं, तो जो माँ की ध्वनि है ये ट्रैंक्विलाइजर का काम करती है। यानी बिना दवाई लिए हम उसका फायदा ले सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दो आसन है ऐसे, एक तो सिंह आसन और दूसरा कहलाता है हमारा उत्तान मंडूक आसन। उसमें हम जैसे वज्रासन में बैठ जाते हैं, घुटने मोड़ करके, तो आप ऐसे बैठ जाएं, घुटनों को थोड़ा चौड़ा खोल लेते हैं और मतलब हाथों को ऐसे ऊंचा उठा करके, और ये हाथों को ऊंचा उठाना जो है इसमें योग में हर चीज मानसिक शक्तियों से जुड़ी हुई है। तो मनोभाव हमारा रहना चाहिए कि भगवान ने हमें 10 एंटीनास दिए हैं, ये 10 उंगली है ना, तो 10 एंटीनास जो है हम 10 दिशाओं में फैला देते हैं, और ऐसे फैला करके हम, क्योंकि सूर्य के सामने हम कर रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं उससे, तो उसको सीधे इनको हम ले लेते हैं अपने कंधों के ऊपर। ये जो उंगलियां हैं कंधों पर भी ऐसे ही बने हुए हैं, जिनको हम डायटॉइड्स बोलते हैं। वो मसल्स हैं वहां के देखने में, लेकिन उनके भीतर भी कुछ कुछ होता है। शरीर में बहुत कुछ है, जैसे ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सारा कुछ शरीर में है।
स्वामी जी, आप डीडी न्यूज पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की, अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 अहो योग विशारदः असौ हि अस्मान् प्रेरयति नियोजयति च योगशास्त्रान्तर्गतं ज्ञानम् अधिगन्तुम्। सत्यमेवस्ति यत् गुणी एव वेत्ति गुणम् अन्ततः सर्वम्। सत्यम् अभिहितं नीतीश। वयमपि वार्तावल्यां गीतस्पर्धेच्छुकानां गुणान् विद्महे। दर्शकाः तर्हि व्रजेम गीतानुवादस्पर्धा प्रभागं प्रति। सत्यम्। अद्य तु गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामोद्घोषणदिवसः ननु। वीक्षकाणां धैर्यम् इतः अधिकं न परीक्षणीयम् अस्माभिः। त्वरया विजेतृनामोद्घोषणं विदधातु। एतत् पाक्षिकं गीतम् अनूद्य स्पर्धामिमां विजयते गुरुग्राम वास्तव्यः डॉक्टर CR नागपालः। तद्विहितमेव अनुवादमद्य यथायथं प्रस्तुमः। हे हे क्रन्दत आयान्ति सर्वे, क्रन्दत आयान्ति सर्वे, प्रहसन् प्रस्थास्यते यः सौभाग्यस्य सिकन्दरः, सौभाग्यस्य सिकन्दरः, प्राणमम कथयिष्यते सः, क्रन्दत आयान्ति सर्वे, प्रहसन् प्रस्थास्यते यः। सिकन्दरः कीदृशो येन नैष्ठुर्येण जगार्जितम्। सिकन्दरः कीदृशो येन नैष्ठुर्येण जगार्जितम्। प्रेम्णा हृदयानि विजयते अवनमयते सोम्बरम्। प्रेमगाथां तारकेषु यास्यति आलिख्य यः सौभाग्यस्य सिकन्दरः, सौभाग्यस्य सिकन्दरः, प्राणमम कथयिष्यते सः, क्रन्दत आयान्ति सर्वे, प्रहसन् प्रस्थास्यते यः। जीवनं तु निष्ठाहीनम् एकदिने धिक्करिष्यते। जीवनं तु निष्ठाहीनम् एकदिने धिक्करिष्यते। मृत्युः प्रेयसी सहादाय आत्मना सह नेष्यते। मृत्वा जीवन पद्धतिं वै जगदिदं शिक्षयिष्यते यः सौभाग्यस्य सिकन्दरः, सौभाग्यस्य सिकन्दरः, प्राणमम कथयिष्यते सः, क्रन्दत आयान्ति सर्वे, प्रहसन् प्रस्थास्यते यः। वर्धापनानि सन्तु विजेत्री गायक युगलाय। अधुनास्ति नूतन स्पर्धा गीत प्रख्यापनस्य कालः। प्रिय दर्शकाः, इदमस्ति चितम् अस्माभिः नूतनं स्पर्धा गीतम्। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं।
एतस्य गीतस्य यथाशुद्धम् अनुवादं विधाय प्रेषयन्तु भवन्तः अत्र उल्लिखित कालाभ्यन्तरे। ततः अस्य मासस्य एव 24 दिनाङ्के गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतृनाम्नः उद्घोषणं विधास्यते। अनेन सह एव भवद्भिः स्वीयपत्राणि अपि सम्प्रेषणीयानि। प्रियवीक्षकाः, वयं भवदीय प्रतिक्रियाः लब्ध्वा प्रसीदामः, यथाशक्यम् अनुवर्तनाय अपि सरामः। तावदिदानीं समयः अस्ति समायातः प्रयाणस्य। तर्हि पुनः आगमनाय अस्मान् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। तावत् स्वास्थ्यं सन्धारयन्तः उष्णतायामपि शैत्यम् अनुभवन्तु। अनुभावयन्तु च सहैव भावोष्णतामपि। नमो नमः। अभिमतं नो लोक एषः अस्ति पीडा संपदा। अभिमतं नो लोक एषः अस्ति पीडा संपदा। अश्रूणां पदे पदेऽस्ति एका शृङ्खला नूतना। शोके जाते प्रमुदो गायन् गीतकानि यास्यति सः सौभाग्यस्य सिकन्दर। सौभाग्यस्य सिकन्दर प्राणमम कथयिष्यते सः। क्रन्दत आयान्ति सर्वे प्रहसन् प्रस्थास्यते यः। सौभाग्यस्य सिकन्दर। सौभाग्यस्य सिकन्दर प्राणमम कथयिष्यते सः। क्रन्दत आयान्ति सर्वे प्रहसन् प्रस्थास्यते यः।